अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आत्मविज्ञान के तृतीय चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। आत्मविज्ञान परमात्मा का इस जीवन में जो विस्तार है, उनके कार्यों का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनके प्रेम का, उनके उपकारों का उसका यथार्थ दर्शन है। इसी का नाम आत्म विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। आत्मा के लिए जो भगवान ने शरीर में व्यवस्था की है और शरीर सहित जीवात्मा के लिए जो भगवान ने जगत में व्यवस्था करी है, उस शरीर के अंदर की आंतरिक व्यवस्था को, शरीर के बाहर की सांसारिक व्यवस्था को, जगत और जीवन के रहस्यों को जानकर स्वयं को जानना और इन सब को करने वाले परम देव परमात्मा को जानना, यही आत्मविज्ञान है। सो आइए उसके लिए सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें और सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, हथेलियों को गोद में रखें, बाईं के ऊपर दाईं और कंधों से शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। तदुपरांत पूरे शरीर को आसन की स्थिति में अनुभव करें। जिस भी आसन में आप बैठे हैं या जो आलथी पालथी लगा रखी, उसमें स्वयं को बैठा हुआ अनुभव करें। अपनी आसन स्थिति को अनुभव करें, देहाकृति को अनुभव करें। मन में कोई विचार न हो, मन में कोई भाव न हो, विषय के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो। केवल स्वयं को, शरीर को अनुभव करें। अब दोनों कानों के आकाश में जो दिव्य नाद सुनाई दे रहा है, उसे सुने। नाद को सुनते हुए भ्रुकुटी में भीतर से दिव्य दृष्टि बनाएं। भ्रुकुटी में देखें। जहां महिलाएं सिंदूर लगाती है, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक
कि इस पूरे भाग को एक वृत्त बना लें और इसके मध्य इस गोलाकार में देखें अंदर से। अब आते जाते श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। लंबा गहरा लयबद्ध श्वास प्रश्वास को करके अंदर जाती हुई श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए भीतर आती श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक पूरी देह को, संपूर्ण अन्नमय कोश को, संपूर्ण स्थूल शरीर को अनुभव करें। जब श्वास भर लें आप तो फिर श्वास को रोककर मानस में प्रभु के ओम नाम का जप करें। एक जप करें और उस जप के प्रभाव से संपूर्ण शरीर को प्रभावित अनुभव करें। जब जप हो जाए तो फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ दें अनुभव के साथ। फिर पुनः लें। आती हुई श्वास को ईश्वर के साथ जोड़ें, उसे उनकी कृपा, उनके स्नेह के रूप में देखें और पूरे शरीर का अन्नमय कोश का निर्माता परमात्मा को देखें, उसको मन में रखें और शरीर का आधार अन्न को अपने मन में रखें और शरीर का उपादान कारण पांचों भूतों को अपने मन में रखें। इस प्रकार से इन बिंदुओं को बारी बारी से सोचते हुए अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, इसके उपादान कारणों का इस शरीर के अंदर पहुंचने का प्रकार, वो है अन्न, जल, खाने पीने की चीजें। उस पर विचार ध्यान में रखें और आती जाती श्वास को भीतर की इन व्यवस्थाओं को जो स्थूल शरीर से जुड़ी, शरीर में जितने भी स्थूल अवयव हैं जो शरीर चीरने के बाद में दिखाई देंगे, वो सब स्थूल शरीर के अवयव हैं।
वो सब अन्नमय कोश से बने हुए हैं। तो अन्नमय कोश की दृष्टि से ही इन सबको देखेंगे। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। इन सारी बातों पर आप विचार भी करेंगे और प्रयोग भी करेंगे और ध्यान अन्नमय कोश का रखेंगे कि ये पूरा शरीर अन्नमय कोश है। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक का पूरा शरीर। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार अन्नमय कोश स्थूल शरीर के अंतर्गत आत्मविज्ञान के रहस्य को समझते हुए कि पूरा शरीर अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है और इसके आधारभूत पंचभूत हैं। पंचभूत अन्न और रस खाद्य पेय पदार्थों के रूप में इस शरीर में प्रवेश करके इस शरीर में समस्त अंगों का, समस्त अवयवों का रूप लेते हैं, उनमें रूपांतरित हो जाते हैं। बाहर से भीतर आने वाला प्राणवायु ये अन्नमय कोश स्थूल शरीर का जीवन देने वाला तत्व है। इससे स्थूल शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं चल रही। यद्यपि अन्न से प्राण सूक्ष्म है, परंतु ये प्राण ही अन्नमय कोश को जीवन दे रहे हैं। इन प्राणों के बिना अन्नमय कोश टिक ही नहीं सकता। और इन समस्त तत्वों का, शरीर का, प्राण का, भीतर बाहर के जगत का, जीवन का आधार वे सच्चिदानंद भगवान है, जिनका नाम ओम है। अब अन्नमय कोश को अलग अलग वर्गों में, विभागों में बांटकर उसका चिंतन करेंगे। हमें जो शीशे में, दर्पण में दिखाई देता है, जो हम दूसरे को सामने खड़ा देखते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें वही अन्नमय कोश, वही स्थूल शरीर है। यदि ऊपर से हम नीचे की ओर आए तो सबसे पहले सिर का भाग आता है। मनुष्य के सिर का भाग आता है। ये जो सिर है, ये सिर इंद्रियों का निवास स्थान है। हमारी पूरी देह में जो काम करने वाली इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का निवास स्थान मनुष्य का, मानव का सिर है। सिर का व्यापार, सिर में मस्तिष्क से जाने वाली संवेदनाएं पूरे शरीर में जाती हैं और पूरे शरीर की संवेदनाएं मस्तिष्क में आती। वेदना हो चाहे संवेदना हो, शरीर में जहां जो भी कुछ हो रहा है उसकी सूचना मस्तिष्क में पलक झपकने से पहले पहुंच जाती। हमारी ज्ञानेंद्रियों का निवास स्थान हमारा मस्तिष्क, हमारा सिर है। इसी के अंदर कपाल है, भ्रू है, ओष्ठ है,
तालु हैं, दंत हैं, ललाट हैं, दाढ़ी है, कंठ है, जिह्वा है और ठोड़ी है। गाल है, कान है। इंद्रियों में जो हमारी श्रोत्र इंद्रिय है वो भी इसी मस्तिष्क में है। दोनों कान। इंद्रियों में जो हमारी स्पर्श इंद्रिय है, त्वचा है, ये पूरे शरीर में फैली हुई है, परंतु इसका भी केंद्र स्थान मस्तिष्क है। शरीर की जहाँ की भी त्वचा खराब हो जाए, वहाँ की सूचना मस्तिष्क में नहीं जाती, तो उस भाग को चाहे चूहे कुतर के ले जाएं, चाहे वो भाग कट जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कोई पता उस शरीर के स्वामी आत्मा को नहीं चलता। तीसरी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, वो भी मस्तिष्क में है, जिनसे हम सब कुछ देखते हैं। चौथी इंद्रिय है रसना, जिह्वा। उसके भी तार मस्तिष्क में ही जुड़े हुए हैं, जो मुंह में काम करती है। जिसकी मदद से सारा वाक व्यवहार, वाणी का व्यवहार होता है। उसके बाद पांचवी इंद्रिय है ज्ञानेंद्रिय है घ्राण इंद्रिय, जो दोनों नथुनों के अंदर काम करती, नाक में काम करती, वस्तुओं की गंध सुगंध का पता लगाती। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने गोलकों में रहती। ये ज्ञानेंद्रियां अलग है और इनके गोलक अलग है। इनके जो गोलक हैं वो अन्नमय कोश से बने, वो स्थूल देह के पार्ट है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां स्थूल भूतों से नहीं बनी, ये इंद्रियां सूक्ष्म भूतों से भी नहीं बनी, ये इंद्रियां बनी है अहंकार से। तो स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं और स्थूल भूत, दोनों से ये सूक्ष्म इंद्रियां अहंकार से बनी हैं और इनका मुख्य केंद्र मस्तिष्क है, जहां से ये काम करती हैं। त्वचा पूरे शरीर में फैली है, लेकिन त्वचा तो गोलक है। इस त्वचा में काम करने वाली जो इंद्रिय है वो त्वक इंद्रिय है। त्वचा गोलक है। ये जो नेत्र हैं, पुतलियां हैं, ये भी गोलक है। ये स्थूल शरीर का, ये अन्नमय कोश का ही भाग है। जो कान है, श्रोत्र है, जो बाहर फैले हुए हैं, ये श्रोत्र इंद्रिय नहीं, ये उसका गोलक है।
और ये जो रसना है, जो जिह्वा है, इस जिह्वा के अंदर रसना शक्ति, रसना इंद्रिय फैली हुई है। ये जो रसना, जो मांसपिंड है, ये उसका गोलक है जिसमें वो इंद्रिय रहती। और जो ये घ्राण है, नासिका है, नथुने हैं दोनों, नाक है, इनमें वो सूक्ष्म इंद्रिय, अतीन्द्रिय फैली हुई है। ये गोलक इंद्रिय नहीं है। तो इस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियां इनके गोलकों से अलग है। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है और ज्ञानेंद्रियों के गोलकों की रचना स्थूल भूतों से अन्नमय कोश के माध्यम से होती। अन्न की प्रक्रिया से माता के गर्भ में होती। ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्म इंद्रियां भी अहंकार से ही उत्पन्न होती। और ये कर्म इंद्रियों के कनेक्शन, इनकी डोरियां, इनके तार, इनके स्विच मस्तिष्क में है। इनके भी जुड़ाव मानव सिर के अंदर ही है। कर्म इंद्रियां दो हाथ हैं, दो पांव हैं, एक मुंह है। और गुदा और मूत्र इंद्रिय है। ये जो इनके मांसपिंड है, दोनों हाथ हैं, दोनों पांव हैं, मल मूत्र द्वार हैं, मांसपिंड हैं और पूरा मुंह है, ये कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन ये कर्म इंद्रियां, ये मांसपिंड नहीं है। ये मांसपिंड कर्म इंद्रियों के गोलक है। जो कर्म इंद्रियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो विद्युत की तरंगों की भांति, वो इनके भीतर, इन गोलकों के भीतर है। उन्हीं कर्म इंद्रियों से हमारा हाथ ऊपर उठता, नीचे जाता है। नाना कर्म हम कर्म इंद्रियों से, हाथों से करते हैं, पांव से करते हैं, मुंह से करते हैं। हाथों की हस्त कर्म इंद्रिय, इन दोनों मांस, मज्जा, अस्थि, मेद आदि से बना जो ये दोनों हाथ हैं, इनसे अलग है। अगर हाथ कटते हैं तो कर्म इंद्रिय नहीं कटती, उसका गोलक कट जाता है जिसमें उसे काम करना है। अब हाथ कट गया तो काम नहीं कर सकती, कैसे काम करेगी? जहां तक का हाथ कटा है उससे ऊपर वो काम कर सकती। यही स्थिति पांव की, यही स्थिति मलमूत्र द्वार की और यही स्थिति मुंह की। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्म इंद्रिय, ये दोनों पांच पांच हैं संख्या में, 10 है। और एक इंद्रिय है उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय कहते हैं मन को। उसका जो गोलक है, जैसे बाकी इंद्रियों का है, अपने अपने गोलक है, उस इंद्रिय का गोलक पूरा शरीर है।
उस इंद्रिय का गोलक ये 10 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। वो जो 11वीं इंद्रिय मन है, वो मन के गोलक ये 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। वो इन्हीं में विचरण करता है। ये ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां मानो नालियों की तरह है। ये प्रणाली का व्यवस्था है एक, और इनके अंदर इनसे जो अनुभव लिया जाता है, उस अनुभव को, उस सूचना को मस्तिष्क में पहुंचाने का काम, मस्तिष्क से उस सूचना को या उस इंद्रिय से जो जाना जा रहा है, उसको मस्तिष्क के साथ, चित्त के साथ में जोड़ने का काम मन का है। तो मन इन दोनों की शक्तियों को, ये दोनों जिन जिन पदार्थों से बनती हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां, अहंकार के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। अहंकार के राजसिक अंश से कर्म इंद्रियों का निर्माण होता है, और अहंकार के तामसिक अंश से तन्मात्राओं का निर्माण होता है। ये ज्ञानेंद्रियां और तम और जो कर्म इंद्रियां हैं, और 11वीं इंद्रिय जो मन है, इनके अतिरिक्त अहंकार से 5 तन्मात्राओं का, मतलब सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। उन सूक्ष्म भूतों को, जो कि इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से स्थूल है, उन्हें ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जानती हैं। कर्म इंद्रियों में कर्म की प्रधानता है। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है, उस कर्म को भी जानती ज्ञानेंद्रियां मन और अंतःकरण है। हाथ किसी चीज को नहीं जानता, जानती त्वचा इंद्रिय है। आपने कितनी चीजों को छुआ, क्या छू रहे हैं, इसका पता हाथ को नहीं। हाथ में फैली हुई जो त्वक इंद्रिय है, इस त्वचा इंद्रिय से पता लगता है, और इसकी सूचना मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क में जो फिर अंतःकरण है, अहंकार, बुद्धि और चित्त है, और फिर आत्मा है, वहां तक ये सूचनाएं जाती। पाँव में चींटी ने काटी तो उसका पता पाँव को नहीं लगा। जो त्वचा इंद्रिय पाँव में फैली है, उस त्वचा इंद्रिय से वो ज्ञान हो। तो, तो इस प्रकार जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां विचरण करती हैं, और ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचता है तो फिर उसको क्या करना है उसका निर्णय अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर आत्मा लेता है, और फिर मन उस इंद्रिय से जुड़कर उस कार्य का संपादन करता है जो अपेक्षा है आत्मा को। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इनके जो मूल केंद्र हैं, जहां इन इंद्रियों का वास है,
और जो स्थूल अंगों के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में ये फैली, जिनमें ये काम करती। तो मूल में ये जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये जो शक्तियां मस्तिष्क में हैं, इन शक्तियों का जो कवर है, आवरण है, वो पंच तन्मात्राएं हैं। जैसे फल के अंदर गुद्दा होता है, उस गुद्दे में रस होता है, स्वाद होता है, और फल के ऊपर, गुद्दे के ऊपर छिलका होता है। तो वो जो छिलका है, वो तो ये अन्नमय कोश है। और जो गूदा है, वो इस बाहर के छिलके के, चमड़ी के अंदर की सारी चीज। और जो उसमें रस तत्व है, स्वाद है, जो उसके कण कण में रमा हुआ है, जो सब कुछ धारण कर रहा है। हमारे शरीर में जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, ये 11 इंद्रियां पंच तन्मात्राओं के आवरण में निवास करती है, और ये मस्तिष्क के अंदर है। वहीं से हमारा हृदय संचालित होता है। जो हृदय हमारे रक्त को शुद्ध करता है, वो हृदय। ये हृदय भी अन्नमय कोश के अंतर्गत ही आएगा। तो अब आप आगे 5 मिनट तक ज्ञानेंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, तन्मात्राओं का और मन का, इन ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, इनके गोलकों का एक बार विचार करें। ये स्थूल देह है, अन्नमय कोश है, और उसके सिर भाग में ये समस्त इंद्रियों का वास है। 5 मिनट आप इस पर विचार करें, ध्यान में चिंतन करें, और महसूस करें शरीर को, और इन ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को कीजिए।
ओम। ओ, इस प्रकार स्थूल शरीर, अन्नमय कोश के सिर भाग में ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के केंद्र स्थान का और उनके गोलकों का स्थूल शरीर में विचार, ध्यानमय चिंतन करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। इस शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के इस विज्ञान को जिसे हम समझ रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जितना जितना हम शरीर में भीतर जाते हैं और उन चीजों को समझते हैं, उतना ही आश्चर्य हमें घेर लेता है, उतनी ही भगवान की महिमा हमें प्रभावित करती है। ये सब अंग प्रत्यंगों में जो ईश्वरीय शक्तियां, व्यवस्था है, ये जो चमत्कार पूर्ण सब प्रतीत होते हैं, ये सब हमें प्रभावित करती हैं और ईश्वर के प्रति इनसे हमारे भीतर आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। लगता है जीवन का वही आधार, वही परम मूल है। ये ज्ञान, ये तत्व का बोध होता है। तो इन सब को अनुभव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को, अन्नमय कोश को, स्थूल देह को अनुभव करें। धन्यवाद करते हुए फिर इस भाव के साथ भीतर से अंतः जागरूकता के साथ बाहर देह पर चले आए। कीजिए। अब शांति पाठ।
ओम शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आपका सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ